तो बात यह है कि अगर ख़ास हो गए हो तो आम हो जाओ, वरना ना खासों में रहोगे ना आमों में रह पाओगे। जिन्हें उच्चा ना रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, जिन्हें उच्चा ना रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, और नीवा होके लंग मुहम्मदा लंघ जाएगा अड़िया। अगर आपकी लोगों से लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग, रिश्ते नाते नाराज़ हो जाते हैं, लोग रिएक्ट करने लग जाते हैं, आपको हिट देने लग जाते हैं, आपसे रूठने लग जाते हैं, आपको अवॉइड करने लग जाते हैं, तो इसकी एक वजह यह भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, और लोग किसी की बहुत ज़्यादा हद से बड़ी हुई जो जहानत होती है ना उसको हर वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, रूहानी तौर पे आप बेदार हुए हैं। ये भी हो सकता है कि जीनियस हैं। और जब ये सारी चीज़ें में से आप कुछ भी होंगे तो इसका लाजमी मतलब ये निकलेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। और इसका मेरी नज़र में एक मतलब और भी निकलता है कि आपको किसी भी मामले की डिटेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती होंगी। और लोग जो होते हैं ना जी, वो सुपरफिशियल चल रहे होते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करते और टेंशन भी नहीं लेते। अब मैं जब स्पिरिचुअली अवेकन हुआ ना, बार बार होता रहता आदमी स्पिरिचुअली अवेकन, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, तो मैंने सोचा कि शुक्र है अल्लाह का, अब थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा मामला। लेकिन मेरी लड़ाइयाँ झगड़े इतने बढ़ गए और क्वर्लिंग मेरी इतनी तेज़ हो गई कि मेरे होश ही उड़ गए। और बड़ा टाइम लगा है, बड़ी देर लगी है मुझे नेविगेशन सीखने के लिए। अभी भी अटक जाता हूँ, पता ही नहीं लगता, बहुत कम हो गया। फिर भी यूँ समझो कि 50-50 पे आ गया, लेकिन मुसीबत अभी भी मेरे सर पे रहती है। और इसका हल ये होता है कि आप लोगों के साथ, अगर आप हल के बारे में बात करें, बहरहाल 50% भी काम हो जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ आ जाता है, इससे भी बड़ी उम्मीद लग जाती है बंदे को। तो हल ये है कि लोगों के साथ अपने मसाइल और इश्यूज को हल करने की टेंशन लेना छोड़ दें। हर बाल की खाल निकालेंगे ना तो खाल उधड़ जाएगी और सर गंजा हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। सब्र करना सीखें, खामोश रहना सीखें, रिएक्ट करने से बचने की पूरी कोशिश करें। बात पता क्या है कि असल में आदमी जितना मर्जी रूहानी हो जाए, स्पिरिचुअलिटी का एक अपना ही अलग बहुत गंदा ट्रैप होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रैप होता है। और ये जो स्पिरिचुअल ईगो होती है ना, ये बहुत बहुत गंदी चीज़ होती है। ट्रूली स्पीकिंग, इंसान दूसरों का टीचर बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, गाइड करना चाहता है, अपने आप को बहुत बड़ी अकले को। ये शुरू में नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बंदे को। बंदा समझता है कि मुझे कोई कुछ समझ आ गया है, अंदर ना हिजान उसके अंदर पैदा हो जाता है, संभाली नहीं जा रही होती। तो जितना भी आप मेंटली प्रिपेयर हो, फिर भी एक बार जब कुशाइश आती है तो होश उड़ी जाते हैं, छक्के छूट जाया करते हैं थोड़े से। और वो क्या है, इंसान ने अपने दिमाग के सिवा ज़िंदगी में, इस दुनिया में कुछ और चीज़ ठीक की है कभी? जिसने भी किया ना, उसने ये अपना ठीक किया है तो कुछ ठीक हुआ है। और अपने रिएक्शंस पे काम करने का एक ही तरीका होता है, ट्राई टू लर्न हाउ टू लिव अ लो की लाइफ। यानी इसको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बंद करना सीखो। ट्राई टू लर्न हाउ टू बिकम क्वाइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, प्रैक्टिस करो। रिएक्ट करने को दिल कर रहा है, बहस हो रही है कहीं पे, एंड यू नो लॉट ऑफ स्टफ, तो ट्राई टू बी क्वाइट, नो नीड टू स्पीक। अपने आप को पुरस्कून रखने की कोशिश करना सीखें। क्योंकि शुरू में अगर जंगली इंसान होंगे, उनको कुछ नहीं पता, और उनको आप 100 की लाइन लगा दो, 50 की लगा दो, 40 की लगा दो, एक फिगर दे रहा हूँ, और आप उनको एक खाई के ऊपर खड़ा कर दो और उनको पुश करना शुरू करो, और वो आगे गिरते जाएं और मरते चले जाएं, उनकी चीखें आ रही हों, उनकी बॉडीज पड़ी हों, और तो एक वक्त आएगा, यानी अब उसका कोई अंदाज़ा नहीं, 10वां इंसान हो सकता है, 30वां हो सकता है, आखिरी हो सकता है, एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो इस रिपीटिशन के साइकिल को गौर से देखेगा और वो उस खाई में गिरने से इनकार कर देगा। इसका मतलब है कि उसने हिट एंड ट्रायल से सीख लिया है। हिट एंड ट्रायल उसको अपनी ज़ात से भी आ रहा है और वो दूसरों को देख के भी सीख रहा है। तो वो देख रहा है कि मुझसे आगे जो गिर रहे हैं वो नीचे गिर रहे हैं और वो मर रहे हैं, तो इससे भी ये भी एक हिट एंड ट्रायल हो गया, तो वो इनकार कर देगा। इसको कहते हैं इंसान ने स्टिमुलस को फाइनली रिस्पॉन्ड कर दिया।